गर्त में जो पहले से हैं वो और ज्यादा डूबने का काम अगर करेंगे तो फिर आने वाला वक्त कैसे उनके हक में रहेगा। कुछ ऐसा ही राजस्थान की सियासत के साथ चल रहा है और कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी राजस्थान कांग्रेस को अब अपने ही मंत्री की भद पिटाना बेहद महंगा पड़ रहा है और अब ऐसे काम जो है वो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को अपने आप से बहुत दूर करते जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीरांगनाओं के मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की इतनी बुरी गत जो मुख्यमंत्री गहलोत ने की उसकी। इस पूरे मामले पर इस पूरे वीडियो में गहन विश्लेषण किया जाएगा, लेकिन आप सबको इसे देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना बेहद ज़रूरी होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे दिलचस्प विश्लेषण जो परत के नीचे की परत और पर्दे के पीछे का पर्दा आपको दिखाएं, ये वक्त रहते मिल पाए। इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। अब सोचिए राजस्थान में हो क्या गया। खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने फोन करके प्रताप सिंह खाचरियावास को कहा कि आप जाइए, वीरांगनाओं से बात कीजिए, उनका गुस्सा शांत कीजिए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास गए, हर मुद्दे पर बातचीत करके आए और वो बातचीत बिल्कुल हल के नजदीक पहुंचने ही वाली थी कि मुख्यमंत्री गहलोत ने फिर एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में साफ साफ इतना कुछ लिखा जो कि जाहिर तौर पर वीरांगनाओं के बहुत ज़्यादा खिलाफ भी था। उन्होंने साफ साफ कहा 2 मूर्ति लग गई, तीसरी की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा देवर को क्यों जॉब दिया जाए, जब बेटा बड़ा होगा तब उसको दिया जाएगा। इस तरह की बातें जो कि साफ तौर पे जो असल उनकी कंडीशन है, असल उनकी स्थिति है, उसके बिल्कुल विपरीत है। बच्चा छोटा है, बड़ा होगा तब तक कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। और जो 2 मूर्ति लगी है वो दोनों मूर्ति स्कूल में और दूसरी जगह पर लगी है जहां पर किसी भी किस्म का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, सम्मान नहीं किया गया, बात चौराहे पे लगने की थी। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं विपरीत जाते हुए दिख रही है। और ट्वीट आने के बाद किए कराए पर पानी फिर गया प्रताप सिंह खाचरियावास के और कहीं ना कहीं उनके जहन में गुस्सा भी उबला। उनके जहन में यह बात भी आई कि फिर मेरे कुछ करने का मतलब ही क्या था। और ऐसे में 2 बड़ी विफलताएं हाथ लगी है सत्तारूढ़ पार्टी राजस्थान कांग्रेस के। सबसे पहली तो ये कि वो मुद्दा जिसको अपोजिशन पूरा तूल दे रहा था, फिर चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, फिर चाहे हनुमान बेनीवाल हो, फिर चाहे सचिन पायलट क्यों ना हो, वो सब जगह से तूल मिल रहा था, उसको और ज्यादा तूल दे दिया गया। और दूसरी चीज, बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। आपके खुद के मंत्री जो चीज़ सॉल्व करने गए थे उनको आपने अलग से नाराज कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो खिलाफ पड़ रहा है। और मामला जब देश के सैनिकों का है तो ये सीधा सीधा देश पर बात आ जाती है, सीधा सीधा लोगों के इमोशंस इससे जुड़े होते हैं। और इमोशंस पे इस वक्त पे चोट करना जो कि इलेक्शंस के बेहद करीब वाला टाइम है, बेहद मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तरीके से घिर जाएंगे। सोचिए, जो राजस्थान में अपोजिशन की भूमिका निभा रहा है, हालांकि वो बीजेपी तो नहीं है, वो केवल और केवल किरोड़ी लाल मीणा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल है। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। अभी तक सत्तारूढ़ पार्टी कोई भी तरीका ठोस हल
नहीं दे पाई उस मुद्दे में, और देती उससे पहले और भी ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं और भी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही है, पुलिस उसको भी नहीं संभाल पा रही है। साफ तौर पे ये सामने आ रहा है कि 3 बार पकड़े जा चुके लोग चौथी बार फिर पेपर लीक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये मामला अभी ठंडा हुआ भी नहीं था, इसका हल मिला भी नहीं था कि वीरांगनाओं का ये मसला आ गया और उनका गुस्सा पूरी तरह से फूट गया और वो खुद सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के मुखिया रात को ट्वीट करके अपने किए कराए पर ही पानी फेर रहे हैं। और ऐसे में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का गुस्सा होना, नाराज होना लाजमी था। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब जब ट्वीट कर दिया है तो फिर मेरे हाथ में मामला रहा ही नहीं, अब यह मामला मुख्यमंत्री गहलोत के हाथ में ही है। और ऐसे में अभी तक तो किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे, पर अब सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे 2 खुद की पार्टी के लोग ही इस मामले में अपनी ही पार्टी के विरोध में उतर आए हैं। और ऐसे में साफ तौर पर समझ में आता है कि कोई भी देश का हित का और देश के इमोशंस के इस मामले में दूसरी तरफ ही रहेगा, गलती वाली तरफ नहीं रहेगा। और ऐसे में बहुत साफ और सीधी सी बात है कि यह मामला राजस्थान की सियासत में तूल पकड़ रहा है। महज इलेक्शन से कुछ वक्त पहले इस तरह का मामला होना बेहद मुश्किल खड़ी कर रहा है, जहां पर पेपर लीक, ट्रांसफर्स में घपले और कई सारे मामले सामने ऑलरेडी थे जो सरकार की गत बिगाड़ने के लिए काफ़ी थे। अब उन मामलों में यह बड़ा मामला भी शुमार हो गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलातें बहुत बढ़ रही है। अपने ही लोग बहुत ज़्यादा खफा हो रहे हैं और जो शीत युद्ध चल रहा था वो गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। इलेक्शन पास आते आते सिचुएशंस और बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। विकास तो दूर की बात है, यहाँ अपनी ही खिचड़ी नहीं पक रही है। तो इसको लेकर अब सियासी भागदौड़ और ज़्यादा मुश्किल होगी और आलाकमान अभी भी किसी निर्णय में नहीं पहुंच पा रहा है। पहले से जो अनुशासनहीनता थी उसका निर्णय लिया नहीं था और यहां पर राज्य को मुश्किलें घेरी जा रही है सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो क्या करेगी आलाकमान, क्या करेगी यहां की सत्तारूढ़ पार्टी के जो मुखिया हैं और जो उनकी टीम है, वो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती हुई मुश्किलें जनता को, अपने मंत्रियों को, अपने कार्यकर्ताओं को भी सत्तारूढ़ पार्टी से दूर करती जा रही है। कैसा लगा आपको ये विश्लेषण, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मुश्किलें जो हैं वो आपको दिखनी बेहद ज़रूरी है। आप ही निर्णायक हैं और आप ही इस जनतंत्र के मालिक हैं। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।